राधे राधे एवरीवन। तो मैं आज बात करने वाली हूँ इंद्रेश जी महाराज की वाइफ के बारे में। तो मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए कि इनकी शादी क्या सेकंड शादी है या इन्होंने अपनी डिलीट क्यों करे वीडियो, आप इनको जानती हो पहचानती हो। मैं सारी चीज़ें आज डिस्कस करूँगी। तो मैं ऐसे हर किसी को तो वीडियो में मतलब बता नहीं सकती, पर्सनल कमेंट्स नहीं कर सकती। तो मेरे को इंस्टा पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे और यहाँ पर भी आए। तो मैं इनके बारे में बताती हूँ। मैं इनको जानती इतनी नहीं थी। हाँ, मैं इनसे मिली थी वृंदावन में, क्योंकि मैं इनके व्लॉग और डेली रील्स देखती थी। मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्त मैं भी हूँ। तो मुझे ऐसे ही मैं देख रही थी इनकी रील और एकदम से मैंने सोचा यार ये मुझे वृंदावन में मिल जाए, क्योंकि ये हर मंथ वृंदावन जाती थी। हर महीने इनका चालू ही था कि वृंदावन जाती थी। तो ये मुझे वहाँ पर इंस्टेंटली टकरा गई। तो मैंने इनके साथ एक वीडियो लिया, मेरी बेटी का और मेरा। और उसके बाद में मैंने इनसे 5 मिनट बात भी करी थी। तो ये बहुत अच्छी मतलब अच्छी थी, बहुत अच्छी है, अच्छी थी नहीं अच्छी है। और हम लोग फिर वहाँ से निकल गए थे। लेकिन मैं इनके व्लॉग देखती थी, इनको बहुत कुछ मैं इनके बारे में इतना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ जितना जानती हूँ उतना सच सच बताऊँगी। तो ये जो है इनके बारे में जो कहा जा रहा है इनकी सेकंड मैरिज, तो मैंने तो इनके व्लॉग में कभी नहीं देखा इनके व्लॉग में कि इन्होंने कभी मैरिज करी थी या इनके वीडियोस थे या वो जो भी था। मेरे को इंस्टा पे किसी ने टैग भी किया, मतलब बताया कि देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है, झूठ बोल रही है। तो मुझे फ़ोटो वीडियो चैटिंग सारी चीज़ें मुझे सेंड की गई, मेरे पास रखी है। लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक वैष्णव हूँ। मुझे जब किसी के बारे में नहीं पता है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, तो मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करूँगी कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने एक बार व्लॉग में ज़रूर कहा था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा धोखा हो गया था मेरे साथ, उसके बाद में मैं कृष्ण भक्ति में लग गई। ऑब्वियसली बात है यार कि जो लड़की कॉलेज और स्कूल कर चुकी है तो उनकी आजकल की लड़कियों की लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा तो आता ही है। हम आज जो भी लड़कियाँ हैं लड़के हैं, सबकी लाइफ में एक ऐसा पल होता है। इस चीज़ को कोई नहीं बोल सकता कि नहीं होता है, होता है। तो उनकी लाइफ में भी एक कोई था तो जिसने उससे धोखा दे दिया। उसके बाद में वो कृष्ण भक्ति में लग गई। उसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति को 2023 से या 2022 से लगी थी ये। उसके बाद में इन्होंने व्लॉग डाले तो मुझे इनका व्लॉग 2023 में आया मेरे सामने। जब से मैं इनके व्लॉग देखती थी और पूरे मैंने इनके व्लॉग देखे थे, मुझे कहीं से कहीं तक भी इनके व्लॉग में शादी वाला कुछ भी नहीं दिखा। ना इनकी मांग भरी हुई दिखी, ना इनके साथ में मैंने हनुमान का ही वीडियो देखे, ना कुछ देखे, कुछ भी नहीं देखा मैंने इनके व्लॉग में। इनके व्लॉग और जो है डिलीट करवाने की बात, तो मुझे लगता है कि इनको ट्रोल किया जाए, इसके लिए इनके व्लॉग और इंस्टाग्राम से आईडी डिलीट करवाई गई। आज भी लोग इनको ट्रोल ही कर रहे हैं कि इनकी सेकंड मैरिज है। हो सकता है प्राइवेसी, क्योंकि उन्होंने हर एक छोटी छोटी बातें व्लॉग में बताई थी, इस कारण से उनके व्लॉग डिलीट करवाए हो, जो भी हो। हमें कोई राइट्स नहीं बनता है किसी की लाइफ में ये देखने का कि उसकी शादी हुई है, महाराज जी ने क्यों करी है, किस लिए करी है, वो उनकी इच्छा। और रहा सवाल, ये महाराज जी की कथाओं में जाती थी तो इन्होंने ऐसा जाल बुना या फिर ऐसा षड्यंत्र रचा, जो भी बोला, लेकिन वो सही नहीं है। ये महाराज जी की इनको कथाएं बहुत पसंद थी तो ये जाती थी। क्योंकि महाराज जी ना, आपने देखा होगा कभी भी भक्ति के विषय में बात करिए, भगवान से प्रेम कैसे करे, तो ये भगवान की रील बनाती थी तो उस इससे जाती थी। ये गई थी नासिक जब 2023-24 में गई थी, अक्षय तृतीया के आसपास गई थी ये। तो वहाँ पर गई, हो सकता है इनको हाईलाइट वहाँ पर करा था, भजन में 2-3 भजन में डांस करते हुए भी दिखी थी। तो हो सकता है इनकी इंद्रेश जी महाराज की मम्मी और सिस्टर की नज़र पड़ी हो तो इसको देखा हो, तो इसके फिर व्लॉग वगैरह देखे हो। और एक पॉडकास्ट में इंद्रेश जी महाराज ने कहा था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए कि जो जिसको मेरे में रुचि ना हो, मेरी कथाओं में रुचि हो, जिसको जैसा उनका जो लाला है उनके पास में, वो उनकी सेवा एक बाल रूप में करे, है ना। तो उनको ये सारी चीज़ें इनके व्लॉग में थी, सारी चीज़ें थी, वैसी ही लड़की है ये। इसीलिए शायद हो सकता है इंद्रेश जी की माता जी और सिस्टर ने उसको चुना हो और इंद्रेश जी महाराज ने उससे चुना हो, पास्ट जो भी हो उनका, इस कारण से उनकी शादी हुई है। दूसरी बात, वो ब्राह्मण है या नहीं है ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन हाँ एक मैंने कमेंट्स पढ़ा था कि शिप्रा ब्राह्मण ही है। वो जो कश्मीर से जब पंडित वगैरह जो इशू हुए थे, फिर ये बावा करके कोई मठ में जाते थे इनके मम्मी पापा, तो वहाँ से इन्होंने इनके मठ का जो बावा था तो उन्होंने उनका सरनेम रख लिया बावा। बाकी ब्राह्मण है नहीं है ये मुझे नहीं पता। जो मुझे जानकारी थी इनके ब्लॉग की वो मैंने आपको दे दी। और एआई से वीडियो बने हुए हैं, कृपया करके उन फ़ोटो और वीडियो पे ध्यान ना दें,
ठीक है ना यार, अगर वो ज़िंदगी अपनी जी रही है, कर रही है और महाराज जी उसे मिले, ये समझो कि उसने प्रभु भक्ति इतनी अच्छी करी, राधा रानी उससे इतनी प्रसन्न हुई कि जो हर महीने वृंदावन जाती थी, तो आज उसको वृंदावन का वास मिला, है ना। और आज वो कहाँ पहुँच गई। तो ये सोचो ना कि उसकी भक्ति में कितनी शक्ति थी, भले वो झूठ थी जो भी थी, लेकिन दिखावा थी। तो आज उसकी भक्ति में शक्ति थी, तो आज वो कहाँ चली गई। ये सोच के उसको ट्रोल करना बंद करो।